Hello friends, I am Dr. Rashmi. Welcome you to my YouTube channel VR Studies with Target. Today we will discuss about the graph theory. ग्राफ थ्योरी के पार्ट 2 को आज हम डिस्कस करेंगे जिसमें हम प्लानर ग्राफ के बारे में और साथ साथ आइसोमॉर्फिज्म ग्राफ कलरिंग के बारे में ये सारे टॉपिक आज हम कवर करेंगे। इससे प्रीवियस ऑलरेडी एक वीडियो मैं ग्राफ थ्योरी पे लेके आ चुकी हूँ जिसके अंदर हम बेसिक कॉन्सेप्ट सारे डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों को बेसिकली जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वो वीडियो जो है वो वहाँ जाकर आप उस वीडियो को ज़रूर गो थ्रू करें सो दैट आपको ये टॉपिक समझने में ईजी होगा। सिमिलरली इससे पहले हम जो है डे 4 तक हम ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, जैसे आप लोगों का सेट रिलेशंस हो गया, प्रोपोजिशन हो गया, ग्रुप थ्योरी हो गया। तो प्लीज़ एक बार सारे उसको भी गो थ्रू करें। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्राफ की ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। ग्राफ वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर सेट ऑफ वर्टिसेस एंड सेट ऑफ एजेस होते हैं, दैट इज कॉल्ड योर ग्राफ। नेक्स्ट हम पढ़ चुके हैं सिंपल ग्राफ क्या होता है, मल्टी ग्राफ क्या होता है, फाइनाइट इनफाइनाइट। ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुकी हूँ। हैंड शेकिंग लेमा हो गया आपका, हेवल्स हकीमी थ्योरम, ये ऑलरेडी ये सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। बेसिकली आपका ग्रुप इसके अंदर ग्राफ थ्योरी के अंदर पार्ट 1 जो हमने किया था, तो एक बार ज़रूर इसको करें। हेवल हकीमी थ्योरम इट्स इंपॉर्टेंट है, हैंड शेकिंग थ्योरम इज़ इंपॉर्टेंट, इस पर कई बार क्वेश्चंस भी आ चुके हैं एनटीए नेट के अंदर। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो कुछ टर्म्स की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट टर्म्स की। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज डायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ बेसिकली वो ग्राफ होता है जिसके अंदर ऑल द एजेस आर डायरेक्टेड फ्रॉम वन वर्टेक्स टू अनदर वर्टेक्स। बेसिकली जिसके अंदर हर वर्टेक्स जो है उसके अंदर जो भी एजेस कनेक्टेड होंगी उनकी एक डायरेक्शन होगी, दैट इज कॉल्ड योर डायरेक्टेड ग्राफ। और डायरेक्टेड ग्राफ को हम डाईग्राफ या फिर अब डायरेक्टेड नेटवर्क भी कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली दो टर्म्स के बारे में बात की जाती है, दैट इज इन डिग्री एंड आउट डिग्री। इन डिग्री का मतलब क्या होता है, कोई भी एज टुवर्ड द आपके वर्टिक्स की तरफ आ रही है, दैट मीन्स दैट इज योर इन डिग्री। एंड जो भी जो वर्टिसेस हैं उसके से जो भी एजेस जो है वो आउट हो रही है, दैट इज कॉल्ड देयर आउट डिग्री। तो यहाँ पर अगर हम बात करें बी की, तो बी की जो हमारी इन डिग्री है और आउट डिग्री है, दैट इज योर इन डिग्री इज 2 एंड आउट डिग्री इज 1। क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो टुवर्ड्स बी जो है वो आपके पास 2 आ रही हैं, तो दैट मीन्स इसकी इन डिग्री 2 होगी और आउट डिग्री 1 होगी। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास एक टर्म्स और यूज होती है, दैट इज कॉम्प्लीमेंट ग्राफ। कॉम्प्लीमेंट ग्राफ क्या होता है आपका, कोई भी ग्राफ जिसको अगर हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं, दैट मीन्स उसके अंदर नंबर ऑफ वर्टिसेस तो आपकी सेम रहती हैं, बट जो एजेस हमारी ग्राफ के अंदर थी वो सारी आपकी कॉम्प्लीमेंट ग्राफ के अंदर नहीं होनी चाहिए। यही कहा जाता है आपका कॉम्प्लीमेंट ग्राफ। तो अगर हम कॉम्प्लीमेंट ग्राफ की बात करें और सिंपल ग्राफ की बात करें, तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, दैट क्रिएट योर कंप्लीट ग्राफ। आप ये सिंपल वे में भी कह सकते हैं कि कोई भी ग्राफ और उसका कॉम्प्लीमेंट अगर हम निकाल लेते हैं तो दैट मीन्स दैट क्रिएट योर कंप्लीट ग्राफ। वो क्या कहलाता है, आपका कंप्लीट ग्राफ कहलाता है। तो ये टर्म हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, कंप्लीट ग्राफ हमें पता होना चाहिए क्या है, ये आपको मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी टर्म होती है दैट इज प्लेनर ग्राफ। प्लेनर ग्राफ क्या होता है, कोई भी ग्राफ जिसको अगर हम प्लेन पे ड्रॉ करते हैं और उसकी एजेस एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, दैट मीन्स दैट ग्राफ इज कॉल्ड योर प्लेनर ग्राफ। तो प्लेनर ग्राफ बेसिकली वो ग्राफ्स होते हैं जिसको अगर हम प्लेन पे ड्रॉ करें सो दैट नो एज कैन क्रॉस ईच अदर। जैसे इसके अंदर आपको दिख रहा है वर्टिसेस v1 v2 v3 v4 हैं, जिसके अंदर जो भी एजेस हैं वो एक दूसरे को कट नहीं कर रही है, दैट मीन्स दैट इज योर प्लेनर ग्राफ। तो प्लेनर ग्राफ के अंदर कुछ टर्म्स होती हैं जो हम यूज करते हैं। तो फर्स्ट हम बात करें रीजन। प्लेनर ग्राफ के अंदर हमारे पास रीजन होता है। रीजन मीन्स बेसिकली वो एरिया ऑफ द प्लान दैट बेसिकली जिसको हम फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते हैं, जो एक एजिस के बीच में बाउंडेड होता है, दैट इज कॉल्ड योर रीजन। और ये हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, फाइनाइट रीजन एंड इनफाइनाइट रीजन। फाइनाइट रीजन बेसिकली वो रीजन होगा जिसकी बाउंड्रीज फाइनाइट होंगी, जो हमें पता होंगी, एंड इनफाइनाइट रीजन होगा जिसकी बाउंड्रीज जो है वो बेसिकली इनफाइनाइट होगी, तो दैट इज कॉल्ड योर इनफाइनाइट रीजन। तो यहाँ पर आपके एक एग्जाम्पल मैंने डिफाइन किया है। यहाँ पर आप अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर हमारे पास बेसिकली 5 वर्टिसेस हैं और 5 वर्टिस के अकॉर्डिंग हमारे पास 5 रीजन क्रिएट हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास v1 v2 v3 v4 ये इस तरीके से, तो ये हमारा रीजन क्या बन रहा है, दैट इज रीजन 5। अब इसमें फाइनाइट रीजन कौन से होंगे, इनफाइनाइट कौन से होंगे, जो भी बाउंड्री के अंदर है, दैट मीन्स जिसकी बाउंड्री डिवाइडेड है, डिफाइंड है, दैट इज कॉल्ड योर फाइनाइट रीजन। तो अगर हम बात करें बेसिकली v2 v3
V4 एंड V5 इज योर फाइनाइट रीजंस। और अगर हम R1 की बात करें तो दैट इज योर इनफाइनाइट रीजन। तो ये हमारा क्या होता है, रीजन का कॉन्सेप्ट होता है जो हमारा ग्रुप्स जो बेसिकली हमारा ग्राफ थ्योरी के अंदर यूज होता है प्लानर ग्राफ के अंदर। नेक्स्ट, प्लानर ग्राफ की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो ये डिफाइन करती है कि अगर ये प्रॉपर्टी ट्रू होंगी दैट मीन्स योर ग्राफ इज प्लानर ग्राफ। और इन प्रॉपर्टीज के ऊपर कई बार क्वेश्चंस भी आता है, आपको ये क्वेश्चंस दिया जाता है एंड पूछा जाता है कि इट सेटिस्फाइड्स ट्रू और नॉट। और आजकल जो भी एनटीए नेट में क्वेश्चंस आते हैं, पहले बहुत सिंपल आते थे कि आपको एक लाइन में कोई चीज़ दे दी एंड यू हैव टू फाइंड इट। बट अब क्या होता है, आपके पास 5-6 स्टेटमेंट्स आपको दी जाती हैं और आपको बताना होता है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, A B C D इस तरीके से। और सिर्फ एक जो है वो कहीं कहीं पर एक छोटा सा मिस्टेक होता है जिसकी वजह से, और ऑलमोस्ट सारे जो ऑप्शंस होते हैं वो आपको सेम मिलते हैं। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लेवल इस तरीके से उन्होंने इंक्रीज किया है। तो वो आप कैसे सॉल्व कर पाओगे, जब आपको हर प्रॉपर्टी, हर चीज़ आपको बहुत टिप्स में पता हो, आपको बेसिक चीज़ें जो है वो बहुत इजीली पता हो, तभी आप इन सबको सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें ध्यान रखनी है कि इफ़ अ कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ है तो उसकी जो एज है, अगर रीजन्स की बात करें, एज और रीजन्स की बात करें तो रीजन ऑलवेज लेस देन किसके होगा, लेस देन इक्वल्स टू एजेस होगा। नेक्स्ट हमारे पास एक फॉर्मूला होता है दैट इज यूलर फॉर्मूला, जो ये कहता है कि V माइनस E प्लस R इज इक्वल टू 2। दैट मीन्स वर्टिक्स माइनस एजेस प्लस R रीजन इक्वल्स टू हमारा क्या होगा, 2 होगा। तो ये हमारा कनेक्टेड प्लानर ग्राफ है। नेक्स्ट, कनेक्टेड प्लानर ग्राफ में सिमिलरली हमारे पास एक प्रॉपर्टी और होती है EV माइनस 3V माइनस E इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। तो वो क्या होगा, आपका कनेक्टेड प्लानर ग्राफ होगा। सिमिलरली कोई भी कंप्लीट ग्राफ वो होता है जिसमें हर वर्टिक्स, हर किसी वर्टिक्स के साथ कनेक्टेड होता है, दैट इज कॉल्ड योर कंप्लीट ग्राफ। तो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि कोई भी कंप्लीट ग्राफ जो है वो प्लानर जब होगा जब उसकी n की वैल्यू, नंबर ऑफ वर्टिसेस इज लेस देन 5 है आपका। सिमिलरली ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आपको ऐसे ही याद करनी है बेसिकली, ठीक है। इनके प्रूफ्स भी होते हैं बट यहाँ पर आप सिर्फ इसको याद कर ले सो दैट आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से हम इसको अप्लाई करेंगे। कंप्लीट बाईपैरेट ग्राफ जो होता है MKMN, इसमें हमारी जो वैल्यू है वो प्लानर कब होगी, जब m की वैल्यू लेस देन 3 और n की वैल्यू ग्रेटर देन 3 होगी। तो ये रूल्स हैं आपके जो आपको थोड़े से ध्यान रखने हैं सो दैट प्लेनर प्रॉपर्टी के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर नॉन प्लेनर्स ग्राफ क्या होंगे, इसके लिए हमारे पास एक थ्योरम है, कुटोस्की थ्योरम, जो ये कहती है कि अगर हमारा कोई भी जो ग्राफ है, जो भी हमारा हम ग्राफ की बात कर रहे हैं वो नॉन प्लेनर इफ एंड ओनली इफ G कंटेन अ सब ग्राफ दैट इज सब डिवीजन ऑफ आइदर K33, ये आपका बाईपैराइट ग्राफ है, और K5। जैसे यहाँ पे इन्होंने इसका प्रूफ दे रखा है कि अगर हमारे पास K5 है, K5 का मतलब क्या होगा आपके, कि उसके अंदर नंबर ऑफ वर्टिसेस कितनी है 5 और एजेस कितनी दे रखी है दैट इज 10। 5 वर्टिसेस हैं और एजेस कितनी है आपकी 10 है। तो अगर हम उस ग्राफ को चेक करना चाहते हैं कि वो प्लानर है कि नहीं है, तो मैंने आपको अभी बताया था प्रॉपर्टी में कि हमारे पास ये प्रॉपर्टी होती है दैट इज 3V माइनस E इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। तो अगर हमने ये वैल्यू पे इसको पुट किया एंड वी गेट द 5 वैल्यू, 5 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, दैट मीन्स जो ये वाला ग्राफ है K5 इट इज नॉट अ प्लानर ग्राफ। और क्रिटोस्की थ्योरम भी यही कहती है कि K5 जो होगा वो आपका कभी भी प्लानर ग्राफ नहीं होगा। अगर हम की सिमिलरली अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं वर्टेक्स ले लेते हैं आपका फॉर एग्जांपल 4, और एज ले लेते हैं बेसिकली आपकी अगर हम 4 की बात करें तो हमारा एज कितना होगा फॉर एग्जांपल 6। तो उस केस में अगर हम फाइंड करें तो हमारी वैल्यू आएगी 3 इंटू 4 माइनस 6 लेस देन इक्वल्स टू 6। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे वी गेट द 6 इज इक्वल्स टू 6, दैट मीन्स कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो आपका अगर वर्टेक्स 4 है और एज क्या है आपकी 6 है, दैट मीन्स दैट ग्राफ इज योर प्लानर ग्राफ। तो ये आपका कॉन्सेप्ट होता है, आपको ये क्यूटोस्की थ्योरम याद रखनी है। क्यूटोस्की थ्योरम इंपॉर्टेंट है, कई बार इस पर क्वेश्चन पूछा गया है एनटीए नेट के ऊपर। नेक्स्ट, इसके बाद हम बात करते हैं आइसोमॉर्फिक ग्राफ। आइसोमॉर्फिक ग्राफ बेसिकली हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि हमें दो ग्राफ दे रखे हैं एंड वी हैव टू फाइंड कि दीज टू ग्राफ्स आर आइसोमॉर्फिक और नॉट। तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। दैट फर्स्ट हम ये चेक करते हैं कि जो हमारे दोनों ग्राफ्स हैं उसके अंदर नंबर ऑफ वर्टिसेस एंड नंबर ऑफ एजेस सेम है या नहीं है।
अगर फॉर एग्जांपल दोनों के अंदर सेम आता है देन नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं डिग्री ऑफ द वर्टिसेस। हर वर्टिस की हम क्या करेंगे, डिग्री फाइंड करेंगे और सेम हमारी दोनों में होनी चाहिए। थर्ड चीज़, अगर डिग्री भी सेम आती है तो थर्ड चीज़ है हमारी, वी हैव टू चेक द साइकिल ऑफ द स्पेसिफिक लेंथ, कि आपकी जो है वो स्पेसिफिक लेंथ की साइकिल बन रही है नहीं बन रही। और उसके अलावा अगर हमारे पास कोई भी दो वर्टिसेस हैं जिनकी सेम प्रॉपर्टी है तो हम उनको डिलीट करके देखेंगे एंड वी हैव टू ड्रॉ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द ग्राफ सो दैट वी कैन कंपेयर कि अगर वो सेम आता है तो दैट मीन्स आवर ग्राफ इज आइसोमॉर्फिक ग्राफ। तो इसको चेक करने के लिए मैंने एग्जांपल लिया है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर बात करें तो इस ग्राफ के अंदर नंबर ऑफ वर्टिसेस 4 हैं, इसके अंदर भी नंबर ऑफ वर्टिसेस क्या है आपकी, दैट इज 4। तो दैट मीन्स वर्टिस तो दोनों के अंदर क्या हो गई आपकी, सेम हो गई। अगर हम एजेस की बात करें तो इसके अंदर जो एजेस हैं दैट इज योर 1 2 3 4 5, यहाँ पर आपकी 5 एजेस आ रही हैं। और अगर हम यहाँ पर एजेस की बात करें दैट इज एजेस योर कितनी हो गई आपकी यहाँ पे 6। तो दैट मीन्स दैट इज नॉट अ आइसोमॉर्फिक ग्राफ, क्योंकि दोनों के अंदर जो है वो एजेस डिफरेंट है। बट अगर हम इस वाले की बात करें तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो वर्टिसेस जो है, सबसे पहले वर्टिसेस चेक करेंगे तो तीनों के अंदर वर्टिसेस अगर हम बात करें तो वर्टिसेस आपकी 4 4 हैं। दैट मीन्स वर्टिसेस सबकी सेम है। ठीक है, अब वर्टिसेस हमें अगर सेम मिल रही है तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, वी हैव टू चेक द एजेस। तो अगर हम एजेस चेक करते हैं तो आपके इसके अंदर हमें जो एजेस मिल रही है दैट इज 5। सिमिलरली अगर हम इसके अंदर एजेस चेक करेंगे तो वी गेट द सेम 5 एजेस। बट अगर हम इसके अंदर बात करेंगे तो हमें कितनी एजेस मिलेंगी, वी गेट द 4 एजेस। तो दैट मीन्स ये तो हमारा आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकता। बट हाँ, इन दोनों को अब हम चेक करेंगे कि क्या ये दोनों आपस में आइसोमॉर्फिक हैं। तो ये हम कैसे चेक करेंगे, हमने वर्टिसेस चेक कर लिए, एजेस चेक कर लिए, तो नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो हमारा होता है डिग्री। तो अगर मैं इसको देखूँ, इसको मैं नंबरिंग असाइन कर देती हूँ 1 2 3 4 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पर भी हमने नंबरिंग असाइन कर दी 1 2 3 4, करेक्ट। तो अगर हम इसमें देखें तो इसकी वर्टिसेस हम अलग अलग फाइंड करके देखते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसका देखें, इसकी डिग्री कितनी है 1 2 3, तो इसकी डिग्री कितनी है 3। अगर इसकी डिग्री देखें तो इसकी डिग्री कितनी है 2, डिग्री मतलब जो भी हमारी एजेस इसके साथ कनेक्टेड है। सिमिलरली इसकी डिग्री कितनी है 3, इसकी डिग्री है आपकी 2। ठीक है, तो यानी हमारे पास कहीं ना कहीं जो हमारे पास डिग्री का सीक्वेंस आ रहा है दैट इज 3 2 2, करेक्ट, और नेक्स्ट 3। ठीक है, इस टाइप से कुछ हमारी डिग्रीज आ रही है। अब हम इसमें फाइंड करते हैं तो यहाँ पर डिग्री हो गया 3, यहाँ पर डिग्री हो गया 3, यहाँ पर डिग्री हो गया 2, यहाँ पर डिग्री हो गया 2। तो दैट मीन्स यहाँ पर भी कहीं ना कहीं हमारी डिग्रीज क्या आ रही हैं आपकी, सेम ही आ रही हैं ऑलमोस्ट। दोनों के अंदर जो हमारे एजेस हैं, वर्टिस हैं, उन सबकी डिग्रीज क्या है, सेम है। दैट मीन्स डिग्री भी आपकी क्या हो गई है, सेम हो गई। तो वर्टिसेस सेम थे, एजेस सेम थे, और डिग्री भी क्या हो गई है आपकी, दोनों के दोनों ग्राफ्स की सेम है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अगर हमारी डिग्री भी सेम निकल के आती है देन वी कैन चेक द साइकिल, कि साइकिल एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही। तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो साइकिल एग्जिस्ट कर रही है वो हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से है। फॉर एग्जाम्पल ये वाली एक साइकिल बन रही है, करेक्ट। ठीक है, आप कह सकते हो 1 2 एंड 3 की। तो सिमिलरली अगर हम यहाँ देखें तो 1 2 3 की एक साइकिल यहाँ पर बन रही है, करेक्ट। तो यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो एक साइकिल ये बन रही है, ठीक है, 1 3 4 की। तो यहाँ पर देखें तो 1 3 4 की एक साइकिल ये बन रही है। तो दैट मीन्स साइकिल भी आपकी दोनों ही के अंदर बन रही है। तो दैट मीन्स साइकिल इज ऑल्सो करेक्ट। तो आपका यानी हमारी चार कंडीशन जो नेसेसरी कंडीशंस है वो चारों कंडीशन इसके अंदर क्या हो रही हैं आपकी, फुलफिल हो रही हैं। अब लास्ट कंडीशन होती है टू ड्रॉ द कॉम्प्लीमेंट ग्राफ। अगर मैं इस ग्राफ का कॉम्प्लीमेंट ड्रॉ करना चाहूँ फर्स्ट वाले का, तो हमारे पास ये 4 एजेस थी, ठीक है, ये 4 वर्टिसेस थे। ठीक है, अब इसमें पूरे वर्टिसेस के अंदर सिर्फ एक ये वाली एज आपकी क्या हो रही है, क्रिएट होगी, क्योंकि और सारी आपकी जुड़ी हुई है कंप्लीट ग्राफ के अंदर, और सारी कनेक्टेड है, बस ये वाली नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली अगर इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें हम तो इसका कॉम्प्लीमेंट किस तरीके से बनेगा आपका,
सारी एजेस हैं आपकी, सिर्फ ये वाली नहीं है, दैट मीन्स ये। अब अगर हम इन दोनों को देखें तो इन दोनों के अंदर 2 वर्टिसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसमें भी 2 वर्टिसेस हैं, इनकी डिग्री 1 1 है तो दोनों की 1 1 है, तो दैट मीन्स जो कॉम्प्लीमेंट आ रहा है वो भी आपका क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। दैट मीन्स जो आपका ग्राफ G1 है और G2 है, दैट इज योर आइसोमॉर्फिक ग्राफ। तो हमारा चेक करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले हम नंबर ऑफ वर्टिसेस चेक करते हैं, देन नंबर ऑफ एजेस चेक करते हैं, देन हम क्या करते हैं, ग्राफ की डिग्री निकालते हैं। फिर डिग्री निकालने के बाद हम क्या करते हैं, साइकिल चेक करते हैं कि साइकिल एग्जिस्ट कर रही है तो क्या दोनों ग्राफ के अंदर साइकिल है, सेम सिमिलर साइकिल बन रही है, और अगर साइकिल भी सेम बन रही है तो लास्ट में हमारी जो सफिशिएंट कंडीशन होती है, दैट इज योर टू चेक दैट कि कॉम्प्लीमेंट क्रिएट करने के बाद जो हमारे दोनों ग्राफ बनकर आ रहे हैं क्या वो भी सिमिलर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो दैट मीन्स दैट ग्राफ इज योर आइसोमॉर्फिक ग्राफ। तो ये इस तरीके से हमारा डिफाइन करते हैं, हम इस तरीके से फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए मैंने क्वेश्चन बनाया है, तो प्लीज़ आप लोग इसे खुद सॉल्व करके देखें और मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपका रिजल्ट क्या आएगा इसके अंदर, ये दोनों ग्राफ जो हैं वो आपके आइसोमॉर्फिक हैं या नहीं है। नेक्स्ट, इसके बाद हम बात करते हैं बाइपारेट ग्राफ। बाइपारेट ग्राफ बेसिकली वो ग्राफ होता है जिसके अंदर अगर हम फॉर एग्जांपल पार्टीशन करते हैं अपने किसी भी ग्राफ का और उसके अंदर हम 2 नॉन एम्प्टी ग्राफ्स बनाते हैं जिसके अंदर जो एजेस हैं वो एक ग्राफ की जो है वो दूसरे ग्राफ के साथ क्या हो रही है, कनेक्टेड हो रही है, एटलीस्ट 1 पॉइंट के साथ कनेक्टेड हो रही है, दैट इज कॉल्ड योर बाइपारेट ग्राफ। तो वी कैन पार्टीशन सेट ऑफ वर्टिसेस इनटू 2 नॉन एम्प्टी ग्राफ सच दैट एनी एज इन द ग्राफ मस्ट हैव 1 एंड पॉइंट इन द फर्स्ट ग्राफ एंड सेकेंड एंड पॉइंट इन द सेकेंड ग्राफ। तो अगर हमारा इस तरीके से कोई भी बन रहा है जिसमें एक एंड पॉइंट जो है एज का वो फर्स्ट ग्राफ के अंदर लाई करेगा और सेकेंड एंड पॉइंट जो है वो किसके अंदर लाई करेगा, आपका सेकेंड ग्राफ के अंदर लाई करेगा, तो दैट इज कॉल्ड योर बाईपार्टीशन ग्राफ। तो यहाँ पर इस तरीके से आपका यू वी ये आपके पास दो जो है वो एक ग्राफ को हमने डिवाइड किया, बाईपार्टीशन किया है। तो अगर हम देखें कोई भी एज है तो उसका एक पॉइंट जो है वो हमारा एक ग्राफ के अंदर लाई कर रहा है और दूसरा पॉइंट जो है वो दूसरे ग्राफ के अंदर लाई कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड योर बाईपार्टीशन ग्राफ। करेक्ट। इसके बाद कंप्लीट बाइपेट्रेशन क्या मतलब क्या होता है कि इसमें हम बेसिकली बोलते हैं कि एवरी मेंबर ऑफ फर्स्ट ग्रुप इज कनेक्टेड टू एवरी मेंबर ऑफ द अनदर ग्रुप, कि हर जो है वो मेंबर जो है एक ग्रुप का वो दूसरे मेंबर के साथ कनेक्टेड होगा। दैट मीन्स हर कोई एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, फर्स्ट ग्राफ का सेकेंड ग्राफ के साथ, तो दैट मीन्स इज कॉल्ड योर कंप्लीट बाइपायराइट ग्राफ। नेक्स्ट, कंप्लीट बाइपायराइट ग्राफ यहाँ पर डिफाइन कर रखा है जिस तरीके से आपके ए बी सी आपके पास एक ये आपका एक फॉर एग्जाम्पल ग्राफ क्रिएट हो रहा है, ठीक है, दिस वन इज सेकेंड, और आप देखोगे हर कोई हर किसी के साथ कनेक्टेड है, तो दैट मीन्स दैट इज एन एग्जांपल ऑफ कंप्लीट बाइपायराइट ग्राफ। नेक्स्ट, इसमें कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती हैं, जो टर्म्स मैंने अभी आपको बताई थी कि कोई भी कंप्लीट ग्राफ जो है वो आपका रेगुलर हो सकता है बट रिवर्स इज नॉट पॉसिबल। मैंने आपको बताया था कंप्लीट ग्राफ वो होता है जिसमें हर वर्टेक्स की हर एज जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती है, दैट इज योर कंप्लीट ग्राफ। बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। अगर हम बात करें रिवर्स की तो रिवर्स नहीं होता पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता कि कंप्लीट ग्राफ जो है वो आपका रेगुलर तो है बट रेगुलर ग्राफ इज नॉट पॉसिबल कि वो कंप्लीट ग्राफ हो आपका। तो कंप्लीट ग्राफ के अंदर नंबर ऑफ एजेस कितनी होती हैं आपकी, n-1 n-1 डिवाइडेड बाय 2। और मैंने अभी आपको ये चीज़ भी बताई थी कि कोई भी ग्राफ अगर आप ले रहे हो और उसका कॉम्प्लीमेंट ले रहे हो तो वो मिलकर क्या क्रिएट करता है, दैट क्रिएट योर कंप्लीट ग्राफ। तो ये हमें कुछ टर्म्स याद होनी चाहिए। रेगुलर ग्राफ ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। रेगुलर ग्राफ अगर हमारे पास K3 रेगुलर ग्राफ है, दैट मीन्स वहाँ पर अगर आपके पास 3 वर्टिसेस हैं तो हर वर्टिक्स की डिग्री कितनी होनी चाहिए, दैट इज योर 3। ठीक है, K3 है तो दैट मीन्स अगर हमारे पास हर किसी K3 का मतलब क्या होता है कि हर किसी जो भी हमारे वर्टिसेस बनेंगे उनकी डिग्री कितनी होगी, दैट इज योर 3। तो जैसे यहाँ पर ये वाला है तो ये क्या कहलाएगा आपका, दैट इज K2, क्योंकि यहाँ पर हर वर्टेक्स की डिग्री कितनी होगी आपकी, डिग्री मतलब नंबर ऑफ एजेस से जो कनेक्टेड है, दैट इज 2, तो ये क्या है आपका K2 ग्राफ। सिमिलरली K3 का मतलब क्या होगा, जिसमें हर वर्टेक्स की डिग्री कितनी होगी, 3 होगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक ग्राफ, एक क्वेश्चन ये पूछा गया है आपके इंटरनेट में कई बार कि एक कंप्लीट ग्राफ है, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास क्या बता रखा है, सिंपल कंप्लीट ग्राफ है, 30 एजेस हैं और इस कॉम्प्लीमेंट कंटेन 36 एजेस, तो नंबर ऑफ वर्टिसेस फाइंड करने हैं। तो हमें पता है ये फॉर्मूला होता है, ये आपकी एजेस किसकी बता रखी है आपकी, दैट
इज द कॉम्प्लीमेंट, जो आपकी सिंपल ग्राफ की एजेस हैं ये किसकी है, कॉम्प्लीमेंट की एजेस है, इक्वल्स टू कंप्लीट ग्राफ। और कंप्लीट ग्राफ में क्या होता है, एन एन माइनस वन डिवाइड बाय टू। तो इसके थ्रू आप अगर आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने आ जाएंगे, एन इक्वल्स टू 12। तो ये हमारा क्वेश्चन एनटीए नेट में पूछा गया है। नेक्स्ट इसी तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाया है, तो प्लीज़ इसका भी आंसर आप कमेंट सेक्शन में दें सो दैट आपको क्लियर हो कि किस तरीके से सॉल्व करना है। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं ग्राफ कलरिंग की। अगर हम ग्राफ कर्लिंग की बात करें तो कर्लिंग में एक कॉन्सेप्ट होता है दैट इज प्रॉपर वर्टिक्स कर्लिंग, एक होता है एम कर्लिंग, दैट मीन्स आप सिर्फ वर्टिक्स को कलर कर रहे हो तो दैट मीन्स एम नंबर ऑफ कलर्स है, तो दैट इज कॉल्ड एम कलरिंग। बट अगर हम बात करें प्रॉपर वर्टिक्स करने की तो उसके अंदर एक कंडीशन होती है कि कोई भी दो एडजेसेंट जो हमारी वर्टिसेस हैं वो सेम कलर की नहीं होनी चाहिए। तो ये आपकी कंडीशन होती है किसके अंदर, प्रॉपर वर्टिक्स करने की। तो इसमें ये कहा जाता है नो टू एडजेसेंट वर्टिसेस शुड हैव द सेम कलर। मतलब अगर फॉर एग्जांपल ये दो वर्टिसेस हैं आपकी और ये दोनों ही वर्टिसेस एडजेसेंट है, एडजेसेंट कैसे पता चलेगा, क्योंकि सेम एज है आपकी। तो अगर हम यहाँ पर रेड कलर करें दैट मीन्स यहाँ पर आप रेड कलर नहीं कर सकते, दैट मीन्स दे डज नॉट कंटेन द सेम कलर, दे शुड नॉट हैव अ सेम कलर। तो ये हमारा किसके अंदर होता है, प्रॉपर वर्टेक्स कलरिंग के अंदर। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमें ध्यान रखनी है, जिसको हम साइक्लोमेटिक नंबर कहते हैं। साइक्लोमेटिक नंबर बेसिकली वो मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स हैं जो हम क्रोमेटिक नंबर्स बेसिकली वो मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स हैं जो हम यूज़ करें टू ड्रॉ द टू कलर द ग्राफ। अगर हम बात करें ट्राइवल ग्राफ की तो ट्राइवल ग्राफ बेसिकली वो ग्राफ थे जिसके अंदर ओनली सिंगल वर्टिस होती है, ठीक है। या फिर अगर हम बात करें नल ग्राफ, तो नल ग्राफ क्या होता है, जिसके अंदर नंबर ऑफ एजेस नहीं होती हैं, एजेस नहीं होती हैं। ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो उनको हम क्या कहते हैं, नल ग्राफ। तो उनमें जो हमारा क्रोमेटिक नंबर होता है दैट ऑलवेज बी 1, क्योंकि उसके अंदर एक ही कलर होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हमारे पास ग्राफ है जो फॉर एग्जांपल उसके अंदर विद एटलीस्ट वन एज, अगर एक एज है फॉर एग्जांपल जैसे ये था, ये एक एज है, तो ऑब्वियसली बात है दो वर्टिसेस हैं हमारे पास। तो अगर एक एज होगी, दो वर्टिसेस होंगे, तो दैट मीन्स दोनों में डिफरेंट कलर होगा, तो जो उसका क्रोमेटिक नंबर होगा दैट इज योर 2। सिमिलरली अगर हमारे पास कंप्लीट ग्राफ है, तो कंप्लीट ग्राफ कौन सा होता है, जिसमें हर कोई हर किसी के साथ हर वर्टिक्स हर किसी वर्टिक्स के साथ कनेक्टेड होती है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ कलर्स जो होता है दैट मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स रिक्वायर्ड इज एन, इसको हम कहते हैं, इसका क्रोमेटिक नंबर होता है एन। सिमिलरली जो कंप्लीट बायपराइट ग्राफ होगा जिसमें हर एज हर किसी एज के साथ, मतलब एक ग्रुप जो है वो दूसरे ग्रुप के साथ कनेक्टेड होगा, तो इसमें जो नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स की जरूरत पड़ेगी दैट इज 2। सिमिलरली इवन नंबर है, साइकिल है, तो इवन नंबर ऑफ साइकिल क्रिएट हो रही है तो दैट मीन्स 2 होगा, और ऑड नंबर ऑफ साइकिल क्रिएट हो रही है तो 3 होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास 1 2 3, ये 3 है आपकी वर्टिसेस, आपकी 3 है। यहाँ पर अगर मैंने रेड कलर दे दिया दैट मीन्स आप यहाँ पर रेड कलर नहीं दे सकते हो, यहाँ पर आपने ब्लू दे दिया तो आप यहाँ ब्लू नहीं दे सकते, तो यहाँ पर आपको डिफरेंट कलर देना पड़ेगा। तो दैट मीन्स यहाँ पर आपको टोटल नंबर ऑफ कलर्स की कितनी जरूरत पड़ी, अगर हमारी एजेस ऑड हैं दैट मीन्स आपको 3 की जरूरत पड़ी। लेकिन अगर हम यहाँ पर रेड दे रहे हैं, करेक्ट, तो आप यहाँ पर ग्रीन दे सकते हो, सिमिलरली आप यहाँ पर ग्रीन दे सकते हो और आप यहाँ पे रेड। तो टोटल नंबर ऑफ कलर्स की जो हमें जरूरत पड़ी है दैट इज 2। तो ये हमें ध्यान रखना है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, इसके थ्रू हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, इन प्रॉपर्टीज के थ्रू हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं कि उसका क्रोमेटिक नंबर क्या होगा। नेक्स्ट हमारे पास जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, इसके अंदर हमें फाइंड करना है कि नंबर ऑफ क्रोमेटिक नंबर क्या कौन कौन से है, तो ट्राई करके आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है दैट इज ट्री। ट्री हमारा क्या होता है, ट्री आर ग्राफ्स दैट डज नॉट या डू नॉट कंटेन इवन अ सिंगल साइकिल। अगर कोई भी सिंगल साइकिल एग्जिस्ट नहीं करती है तो हमारा ग्राफ क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड योर ट्री। ट्री को हम ये भी कहते हैं कि ट्री जो है वो असाइक्लिक ग्राफ है, या आप कह सकते हो असाइक्लिक, जिसके अंदर साइकिल नहीं क्रिएट हो रही है, वो ग्राफ क्या कहलाएगा आपका, दैट इज कॉल्ड योर ट्री। तो आपसे कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन के अंदर कि ट्री जो है वो क्या है आपका, दैट इज अ ग्राफ विद n वर्टिस, और ये कनेक्टेड है विद n-1 एजेस होती हैं, बट इसके अंदर साइकिल एग्जिस्ट नहीं करती है, एंड ईच पेयर ऑफ वर्टिस इज कनेक्टेड बाय एग्जैक्टली वन पाथ। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं ट्री की जो आपको ध्यान रखनी है, जो ग्राफ के अंदर आपसे पूछी जाती हैं। इसके बाद जो भी हमारी ट्री के अंदर एजेस बनती हैं दैट इज कॉल्ड योर ब्रांचेस, ठीक है, और ये इसके नोड्स होते हैं आपके। और लीफ नोड वो होते हैं बेसिकली जिनके और चाइल्ड नहीं होते, द नोड विदाउट द चाइल्ड नोड इज कॉल्ड योर लीफ नोड, और जो जिसका पेरेंट नहीं होता दैट इज कॉल्ड योर रूट नोड। और ट्री के अंदर n वर्टिसेस हैं तो n-1 एजेस होते हैं, तो ये सिंपल टर्म्स हैं, सबको पता होती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया
गया था नंबर ऑफ एजेस, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कंप्लीट ग्राफ के अंदर नंबर ऑफ एजेस अगर हमें फाइंड करनी है तो n(n-1) डिवाइड बाय 2 ये आपका फॉर्मूला होता है, करेक्ट। तो हमने जिसके थ्रू एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं एसेंटिसिटी की। एसेंटिसिटी पे क्वेश्चन पूछा गया है एनटीए नेट के अंदर। तो अगर एक ट्री दे रखा है तो उस ट्री के अंदर जो लॉन्गेस्ट पाथ जो कोई भी वर्टेक्स ट्रेवल कर रहा है उसको क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड योर एसेंटिसिटी। जैसे ये क्वेश्चन कई एनटीए नेट में पूछा भी गया था कि फॉर एग्जांपल इसमें जो है एसेंटिसिटी कितनी है, मैक्सिमम एसेंटिसिटी कितनी है। तो आप किसी भी वर्टेक्स को ले लें तो उसकी जो मैक्सिमम ट्रेवल अब वो कर रहा है वो क्या कहलाएगा, उसकी एसेंटिसिटी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 को ले रही हूँ, वर्टेक्स 1 को ले रही हूँ, तो मैक्सिमम पाथ ये कितना कवर कर सकता है आपका, फॉर एग्जांपल 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5 और 5 to 6। तो यानी कितना हुआ, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसकी 1 की वैल्यू कितनी है, 5। अगर मैं और कहीं पे इसको कंबाइन करूं तो ये 5 नहीं होगा। जैसे अगर यहाँ से लें तो 1 2 3, यहाँ पे लेंगे 1 2 3, तो मैक्सिमम ये कितना कवर करेगा, 5 कवर करेगा। आप ये कह सकते हो कि मैक्सिमम वो कितना चलेगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड योर एसेंटिसिटी। जैसे अगर 9 की बात करें तो 9 मैक्सिमम कितना चल सकता है आपका, 1 2 3 4 5 6। तो ई की जो है एसेंटिसिटी दैट इज 6। ऐसी 3 की अगर हम बात करें तो 3 मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1 2 3। अगर हम यहाँ पे लें तो 1 2 3, तो दैट मीन्स इसकी जो एसेंटिसिटी है दैट इज योर 3। तो मैक्सिमम वो एक वर्टेक्स कितना चल सकता है उस ग्राफ के अंदर, तो वो क्या कहलाती है उसकी, दैट इज कॉल्ड योर एसेंटिसिटी। एसेंटिसिटी से ही हम क्या फाइंड करते हैं, रेडियस। तो कोई भी वर्टेक्स की विद मिनिमम एसेंटिसिटी क्या कहलाती है आपकी, सेंटर, और इट एसेंटिसिटी इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द ट्री। जैसे यहाँ पर और मैक्सिमम पॉसिबल इंटेंसिटी क्या कहलाती है आपकी, दैट इज कॉल्ड योर डायमीटर ऑफ अ ट्री। तो जैसे आपके पास एनटीए नेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एसेंटिसिटी, एक आपको डायग्राम दे दिया गया था एंड यू हैव टू फाइंड द एवरी वर्टेक्स विच इज द सेंटर ऑफ द गिवन ट्री। तो सेंटर ऑफ द गिवन ट्री हमें फाइंड करना है। तो सेंटर का मतलब अभी मैंने आपको बताया था, दैट मीन्स इट इज अ मिनिमम एसेंटिसिटी क्या होगी आपकी, दैट इज कॉल्ड योर सेंटर। तो अगर हम यहाँ पर लेते हैं यूजिंग दिस प्रॉपर्टी ऑफ द एसेंटिसिटी ऑफ द वर्टेक्स, तो अगर हम इसको फाइंड करेंगे तो किस तरीके से फाइंड करना होगा हमें, यहाँ पर अगर आप ग्राफ को देखेंगे तो सबसे पहले हम हर किसी की एसेंटिसिटी निकालेंगे। तो ई ए की जो मैक्सिमम हम हमारी क्या आएगी, 5। कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ई मैक्सिमम कितना चल सकता है, 1 2 3। सी वैल्यू कितनी लेगी आपकी, दैट इज योर 3। ठीक है, ओके। सो सी हमारी कितनी वैल्यू लेगा, दैट इज 3। ऐसी डी हमारा कितना लेगा, 4। ई कितना लेगा आपका 5। एफ कितनी लेगा, 5। जी कितनी लेगा, 4। तो ये हमारी वैल्यूज हैं जो ये एसेंटिसिटी फाइंड करेगा। अगर हम इसमें से मिनिमम फाइंड कर ले तो मिनिमम किस किस की है आपकी, दैट इज सी की, और किसकी है मिनिमम आपकी वैल्यू, दैट इज एच की। तो सी एंड एच जो है दैट हैज अ मिनिमम वैल्यू, दैट मीन्स दैट इज द सेंटर ऑफ द क्या कह सकते हैं आप, सेंटर ऑफ दिस ग्राफ या ट्री कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल क्या होगा, सी एंड एच। तो ये क्या है इसका एग्जाम्पल, सी एंड एच। तो ये इसके थ्रू हम क्या फाइंड कर पा रहे हैं, ग्राफ की एसेंटिसिटी फाइंड कर पा रहे हैं। सिमिलरली ये मैंने आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बनाया है, मैंने इसको यहाँ पर इसके नेक्स्ट में एक्सप्लेन कर दिया है हर किसी की। तो आप एक बार इसको सॉल्व करके देखेंगे। एसेंटिसिटी अगर हम 11 की बात करें तो मैक्सिमम कितनी होगी, 12 की। तो इसका जो रेडियस निकल कर आएगा दैट इज 3। मिनिमम एसेंटिसिटी जो होगी वो आपकी 2 and 3। डायमीटर मैक्सिमम इसकी कितनी होगी, 5 होगी। और जो इसका सेंटर बनेगा दैट इज सी एंड ई। तो ये आप खुद सॉल्व करके देखना। एसेंटिसिटी बेसिकली फाइंड किया जाता है कि वो कितना पाथ कवर करता है। ठीक है, मिनिमम क्या होगा, मिनिमम इज बेसिकली जो हमारा सेंटर होगा, और रेडियस कहलाएगा, डायमीटर्स क्या होंगे आपके, जो मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, ताकि मैं और इस तरीके से वीडियो लेके आ सकूं। और थैंक यू फॉर योर वैल्यूबल टाइम।